लखनऊ यूनिवर्सिटी में बुधवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले कुछ छात्र संगठनों ने भागवत गो बैक के नारे लगाए। परिसर से सुबह ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन जैसे ही संघ प्रमुख के पहुंचने की सूचना मिली, कुछ छात्रों ने मुख्य द्वार के पास इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है और यहाँ किसी राजनीतिक या वैचारिक संगठन के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। देखते ही देखते नारेबाजी तेज हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने की कोशिश की। वहीं लोगों के अनुसार कुछ छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक हिरासत में ले लिया है और उन्हें वाहनों में बैठा कर थाने ले गए। इस दौरान धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता थी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। लखनऊ में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब दौड़ प्रतियोगिता के दौरान 3 युवतियां अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं भर्ती प्रक्रिया के तहत सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मैदान में जुटने लगे थे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से करीब 1000 बेटियां इस भर्ती में हिस्सा लेने पहुंची थी। कड़ी शारीरिक परीक्षा के तहत निर्धारित समय में दौड़ पूरी करनी थी। तेज धूप और थकान के बीच दौड़ते समय 3 लड़कियां चक्कर खाकर ट्रैक पर ही गिर पड़ी। इसके बाद मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार कराया है। इसी दौरान लॉन्ग जंप की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही एक अन्य अभ्यर्थी के पैर में मोच आ गई है। दर्द से कराहती अभ्यर्थी को तुरंत मेडिकल कैंप ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे आराम की सलाह दी। आपको बता दें कि भर्ती स्थल पर एम्बुलेंस और चिकित्सा टीम पहले से ही तैनात थी, जिससे समय रहते सभी को उपचार मिल सका। अधिकारियों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और गंभीर चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं भर्ती में शामिल होने आई कई युवतियों ने बताया है कि वो महीनों से अग्निवीर बनने का सपना देख रही थी। मैदान में उत्साह और जोश साफ नजर आ रहा था, लेकिन शारीरिक परीक्षा की कठोरता भी चुनौतीपूर्ण साबित हुई और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रही। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी है। अखिलेश यादव की एक टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने हालिया बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित पिछड़ा एकता की सत्ता का असली रास्ता है और सामाजिक न्याय की लड़ाई मिलकर ही मजबूत हो सकती है। उनके इस बयान को बहुजन वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह संदेश सीधे तौर पर मायावती और उनके समर्थक वर्ग की ओर से इशारा करता है। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से अपने वोट कोर बैंक को मजबूत करने की कोशिश में है। मायावती ने लखनऊ में आयोजित एक अहम संगठनात्मक बैठक में पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आएंगे, वैसे वैसे विपक्षी दल और विरोधी ताकतें बसपा को कमजोर करने और सत्ता से दूर रखने के लिए नए नए षड्यंत्र रचेंगे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से सतर्क रहने और जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने का आह्वान भी किया। इंटरनेशनल लेवल पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान पर दबाव डालने की कोशिश करेगा तो इसका जवाब मिलकर दिया जाएगा। इस बीच ईरान ने हार्मुज की लाइफलाइन मिसाइल ट्रिक्स के लिए बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल मार्ग प्रभावित हुआ है। मिसाइल लॉन्च और सैन्य प्रदर्शन में ये स्पष्ट हो गया है कि ईरान अपनी रक्षा क्षमता दिखाने और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वही अमेरिका ने भी मध्यपूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती शामिल है। हालांकि इसी दौरान ओमान के माध्यम से दोनों देशों के बीच परोक्ष परमाणु वार्ता भी जारी है, जिससे कुछ प्रगति की रिपोर्ट मिली है। वहां वार्ता जारी रखने की इच्छा दिखाई गई है, जहां खामेनेई ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सीधे अमेरिका सैन्य हमले की स्थिति में क्षेत्र में व्यापक संघर्ष शुरू हो सकता है।